तो स्टूडेंट्स अब हम ना एक्चुअल एग्जांपल शुरू करेंगे। ओके, तो चलो देखो फर्स्ट एग्जांपल, अ बिल्डिंग ऑफ प्लिंथ एरिया इक्वल टू 150 स्क्वायर मीटर कंस्ट्रक्टेड ऑन प्लॉट ऑफ लैंड इन अ लोकेलिटी एट कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,50,000। ठीक है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ अ सिमिलर बिल्डिंग ऑफ प्लिंथ एरिया 200 स्क्वायर मीटर टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द सेम लोकेलिटी बाय प्लिंथ एरिया मेथड। तो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में ना ये जो फर्स्ट सेंटेंस गिवन है ना, दिस इज फॉर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। तो क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन से हम प्लिंथ एरिया रेट फाइंड करेंगे। ठीक है, अब प्लिंथ एरिया रेट मिलने के बाद ना ये जो सेकंड सेंटेंस है ना, दिस इज फॉर न्यू प्रपोज्ड बिल्डिंग। तो फॉर न्यू प्रपोज्ड बिल्डिंग हम अप्रोक्सीमेट कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक्चुअल एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा आप। तो सबसे पहले फॉर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग क्या क्या गिवन है, प्लिंथ एरिया। ओके, प्लिंथ एरिया इक्वल टू 150 स्क्वायर मीटर ना, स्क्वायर मीटर को हम मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। सो प्लिंथ एरिया 150 मीटर स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद इस एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की हमें कॉस्ट भी गिवन है ना, कितनी है, रुपीज 1,50,000। तो कॉस्ट इक्वल टू रुपीज 1,50,000, यानी हमें एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया एंड कॉस्ट गिवन है। सो वी कैन कैलकुलेट प्लिंथ एरिया रेट। तो देखो प्लिंथ एरिया रेट इक्वल टू कॉस्ट अपॉन प्लिंथ एरिया इक्वल टू, यहां पे कॉस्ट 1,50,000, प्लिंथ एरिया 150। ओके, कैलकुलेशन करो, आंसर मिल जाएगा रुपीज 1,000 पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग से फाइंड किया प्लिंथ एरिया रेट। ओके, अब एक बार प्लिंथ एरिया रेट मिल गया ना, सो सेकंड स्टेप क्या करेंगे, फॉर न्यू प्रपोज्ड सिमिलर बिल्डिंग। तो देखो फॉर प्रपोज्ड सिमिलर बिल्डिंग, अब सिमिलर जो नई बिल्डिंग जो हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं उसका हमें प्लिंथ एरिया गिवन है ना। तो देखो फॉर प्रपोज्ड सिमिलर बिल्डिंग प्लिंथ एरिया इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर। अब देखो ना, अगर हमारे पास प्लिंथ एरिया तैयार हो एंड उसी एरिया में से प्लिंथ एरिया रेट तैयार हो तो वी कैन कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। तो देखो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग इक्वल टू प्लिंथ एरिया ऑफ द न्यू बिल्डिंग इनटू प्लिंथ एरिया रेट। ओके, तो यहां पे प्लिंथ एरिया कितना है, 200, प्लिंथ एरिया रेट रुपीज 1,000 पर मीटर स्क्वायर। अगर कैलकुलेशन किया ना तो आंसर मिल जाएगा रुपीज 2 लाख। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 लाख। तो न्यू जो प्रपोज्ड सिमिलर बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं उसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितनी आई, 2 लाख। समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां पे वीडियो पॉज करके ना ये पूरा एग्जांपल अच्छी तरह से सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद ही नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ओके, तो एग्जैक्टली सिमिलर सेकंड एग्जांपल देखो। अभी द प्लिंथ एरिया ऑफ अ proposed building is 390 meter square. Next, the known cost of construction for similar structure is rupees 19,35,000 having plinth area 215 meter square. Calculate approximate cost of the proposed building. तो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, दिस इज फॉर प्रपोज्ड बिल्डिंग। हमें यहां पे प्रपोज्ड बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया गिवन है एंड सेकंड सेंटेंस इज फॉर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। हमें एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की कॉस्ट एंड प्लिंथ एरिया गिवन है। तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का रेट फाइंड करेंगे, उसी रेट से नए बिल्डिंग के एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है ना? चलो एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले
फॉर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, देखो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के लिए प्लिंथ एरिया कितना है 215 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली उसका कॉस्ट भी गिवन है, तो कॉस्ट कितना है 19,35,000। अब एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का एरिया एंड कॉस्ट तैयार है, तो क्या कैलकुलेट करेंगे प्लिंथ एरिया रेट। देखो प्लिंथ एरिया रेट इक्वल टू कॉस्ट अपॉन प्लिंथ एरिया इक्वल टू कॉस्ट 19,35,000 अपॉन एरिया 215। कैलकुलेशन करो, आंसर मिल जाएगा ₹9,000 पर मीटर स्क्वायर। तो हमने विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग क्या फाइंड किया, प्लिंथ एरिया रेट फाइंड किया। अब नेक्स्ट स्टेप फॉर प्रपोज्ड सिमिलर बिल्डिंग। अब देखो ना, प्रपोज्ड सिमिलर बिल्डिंग का हमें प्लिंथ एरिया तैयार है, तो क्या करो प्लिंथ एरिया लिख लो, कितना 390 मीटर स्क्वायर। अब एरिया तैयार है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। तो देखो ना, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग इक्वल टू प्लिंथ एरिया रेट इनटू प्लिंथ एरिया ऑफ द न्यू बिल्डिंग। तो यहां पे प्लिंथ एरिया रेट कितना है 9,000 एंड न्यू बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया कितना है 390। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, आंसर मिल जाएगा ₹35,10,000। दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर? तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो अभी, प्रिपेयर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ अ बिल्डिंग यूजिंग फॉलोइंग डेटा। नंबर 1, proposed area of the building 150 square meter. Second, similar types of the building is recently constructed in the nearby locality having built up area 110 square meter and total cost of construction is rupees 12 lakhs. तो इस एग्जांपल में ये जो सेकंड सेंटेंस है ना, दिस इज फॉर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। तो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग से हम प्लिंथ एरिया रेट फाइंड करते हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट सेंटेंस फॉर प्रपोज्ड बिल्डिंग ना, इससे हम अप्रोक्सीमेट कॉस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन में सबसे पहले फॉर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग विच इज रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड क्या क्या तैयार है, बिल्ट अप एरिया तैयार है। देखो यहां पे प्लिंथ एरिया दैट इज built up area equal to 110 square meter and total construction cost यानी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है ₹12 लाख। तो एरिया तैयार है, कॉस्ट तैयार है, क्या फाइंड करेंगे प्लिंथ एरिया रेट। देखो प्लिंथ एरिया रेट इक्वल टू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अपॉन प्लिंथ एरिया इक्वल टू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 12 लाख अपॉन 110 इक्वल टू कितना आएगा ₹10,909.1 पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है प्लिंथ एरिया रेट। अब एक बार प्लिंथ एरिया रेट मिलने के बाद फॉर प्रपोज्ड सिमिलर बिल्डिंग, तो देखो ना फॉर प्रपोज्ड सिमिलर बिल्डिंग हमें यहां पे प्लिंथ एरिया तैयार है कितना 150 स्क्वायर मीटर। ओके, सो हम अप्रोक्सीमेट कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं ना। देखो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग इक्वल टू प्लिंथ एरिया रेट इनटू प्लिंथ एरिया ऑफ द न्यू बिल्डिंग। यहां पे प्लिंथ एरिया रेट तैयार है, ये वैल्यू यहां पे पुट अप करो, ठीक है। एंड प्लिंथ एरिया ऑफ द न्यू बिल्डिंग कितनी है 150, तो इनटू क्या करेंगे 150। ओके, कैलकुलेशन करो, आंसर मिल जाएगा ₹16,36,365। This is approximate cost of our new proposed building. Clear? Okay, write down. तो स्टूडेंट्स अब ये एग्जांपल ना एग्जैक्टली सेम है, आप सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलो शुरू करते हैं। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग इज 2.5 crores for a capacity of 600 students and area of construction is
1600 मीटर स्क्वायर। ओके, ये फर्स्ट सेंटेंस। अब प्रिपेयर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ अ न्यूली प्रपोज्ड स्कूल बिल्डिंग फॉर 1500 स्टूडेंट्स विथ एरिया 5000 मीटर स्क्वायर। यूज प्लिंथ एरिया मेथड। हमें यहां पे ना प्लिंथ एरिया मेथड यूज करनी है, ये तो क्लियर है। अब इस एग्जांपल में ना ये जो फर्स्ट सेंटेंस गिवन है ना, दिस इज फॉर एग्जिस्टिंग स्कूल बिल्डिंग। मतलब फर्स्ट सेंटेंस की हेल्प से हम प्लिंथ एरिया रेट फाइंड करेंगे, ठीक है। अब एक बार प्लिंथ एरिया रेट मिलने के बाद सेकंड सेंटेंस इज फॉर न्यू बिल्डिंग, तो यहां से हम अप्रोक्सीमेट कॉस्ट फाइंड करेंगे। क्लियर। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इस एग्जांपल में हमें प्लिंथ एरिया मेथड यूज करनी है, तो इस मेथड के लिए हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, इसकी कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली अगर हमने यहां पे सर्विस यूनिट मेथड, अच्छी तरह से देखो, सर्विस यूनिट मेथड, अगर सर्विस यूनिट मेथड यूज की होती ना, तो हमें ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है ना, इसकी जरूरत पड़ती। यहां पे हमें ये मेथड से एग्जांपल नहीं सॉल्व करना है, तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। फॉर प्लिंथ एरिया मेथड, सबसे पहले फॉर एग्जिस्टिंग स्कूल बिल्डिंग, हमारे पास एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन तैयार है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तैयार है, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिवाइड बाय एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब प्लिंथ एरिया रेट। ओके, हमें यहां पे प्लिंथ एरिया रेट मिल जाएगा। अब एक बार प्लिंथ एरिया रेट मिलने के बाद देखो, फॉर प्रपोज्ड स्कूल बिल्डिंग प्लिंथ एरिया तैयार है ना, तो क्या करेंगे, इस रेट्स को इस नए एरिया से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाय प्लिंथ एरिया मेथड अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ न्यू स्कूल बिल्डिंग इक्वल टू प्लिंथ एरिया रेट, जो हमें यहां पे मिल गया है, ठीक है ना, इनटू नए बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया। कैलकुलेशन करो, हमारे पास ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो लिख लो नोटबुक में। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नांदेड़ बिल्डिंग इज 2 crores फॉर अ कैपेसिटी ऑफ 500 स्टूडेंट्स एंड एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन अबाउट 2000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड सेंटेंस, प्रिपेयर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ अ न्यूली प्रपोज्ड गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिल्डिंग फॉर 1200 स्टूडेंट्स विथ द एरिया 5000 मीटर स्क्वायर। तो इस एग्जांपल में जो पहला सेंटेंस है ना, वो फॉर एग्जिस्टिंग कॉलेज बिल्डिंग के लिए है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस हम रेट फाइंड करेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड सेंटेंस इज फॉर न्यू बिल्डिंग, तो यहां से हम अप्रोक्सीमेट कॉस्ट फाइंड करेंगे। क्लियर। उसके बाद इस एग्जांपल में ना मेथड का नाम कुछ भी मेंशन नहीं किया, सो हमें ये एग्जांपल 2 मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हमें एरिया गिवन है ना, सो प्लिंथ एरिया से रिलेटेड हम प्लिंथ एरिया मेथड यूज करेंगे। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी गिवन है ना, तो यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब नंबर ऑफ सर्विस यूनिट्स गिवन है, तो क्या करेंगे, सर्विस यूनिट मेथड यूज करेंगे। लास्ट एक बार, इन दिस एग्जांपल हम प्लिंथ एरिया मेथड यूज करेंगे एज वेल एज सर्विस यूनिट मेथड यूज करेंगे, क्योंकि एग्जांपल में नेम ऑफ द मेथड नहीं मेंशन किया। क्लियर। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जिस्टिंग कॉलेज बिल्डिंग क्या क्या गिवन है, देखो सबसे पहले प्लिंथ एरिया कितना है, 2000 मीटर स्क्वायर। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी, 2 crores। एंड इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब नंबर ऑफ सर्विस यूनिट्स ना, तो नंबर ऑफ सर्विस यूनिट्स मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 500। क्लियर। अब यहां पे हमें 2 रेट फाइंड करना है प्लिंथ एरिया से रिलेटेड। फर्स्ट प्लिंथ एरिया रेट, देखो ना, प्लिंथ एरिया रेट इक्वल टू
कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अपॉन प्लिंथ एरिया। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2 करोड़ अपॉन प्लिंथ एरिया 2000। कैलकुलेशन करो, आंसर मिल जाएगा ₹10,000 पर मीटर स्क्वायर। दिस इज प्लिंथ एरिया रेट। ओके, अब सेकंड, यहां पे नंबर ऑफ सर्विस यूनिट्स गिवन है ना, कितना 500। तो क्या करेंगे, देखो रेट पर सर्विस यूनिट, ठीक है, रेट पर सर्विस यूनिट इक्वल टू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ सर्विस यूनिट्स, ठीक है, इक्वल टू 2 करोड़ अपॉन नंबर ऑफ सर्विस यूनिट्स कितने हैं 500 इक्वल टू ₹40,000 पर यूनिट। तो देखो प्लिंथ एरिया मेथड में ए रेट यूज करेंगे एंड सर्विस यूनिट मेथड में सेकंड रेट यूज करेंगे। क्लियर? अब देखो फॉर प्रपोज्ड बिल्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1200, एरिया 5000, ठीक है ना। तो देखो अभी यहां पे फॉर न्यू प्रपोज्ड कॉलेज बिल्डिंग प्लिंथ एरिया 5000 मीटर स्क्वायर एंड नंबर ऑफ सर्विस यूनिट्स मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 1200। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अब पहले कौन सी मेथड यूज करेंगे, प्लिंथ एरिया मेथड ना। तो देखो ना, बाय प्लिंथ एरिया मेथड, ठीक है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ स्कूल बिल्डिंग इक्वल टू प्लिंथ एरिया रेट इनटू प्लिंथ एरिया ऑफ द न्यू बिल्डिंग। यहां पे प्लिंथ एरिया रेट हमने कैलकुलेट किया है कितना 10,000 इनटू प्लिंथ एरिया ऑफ द न्यू बिल्डिंग 5000 इक्वल टू कितना है आंसर, देखो 5 करोड़, ठीक है। ये आंसर हमें मिल गया बाय प्लिंथ एरिया मेथड। अब सेकंड मेथड कौन सी, सर्विस यूनिट मेथड। सो बाय सर्विस यूनिट मेथड अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग, ठीक है, इक्वल टू यहां पे क्या आएगा, देखो प्लिंथ एरिया रेट की जगह रेट पर सर्विस यूनिट इनटू क्या आएगा, नंबर ऑफ सर्विस यूनिट्स, ठीक है, इक्वल टू रेट पर सर्विस यूनिट हमने कैलकुलेट किया है 40,000 इंटू नंबर ऑफ सर्विस यूनिट्स है 1200। ओके, तो कैलकुलेशन करो, आंसर मिल जाएगा हमें 4.8 करोड़, ठीक है। दिस इज आंसर बाय सर्विस यूनिट मेथड। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहां पे वीडियो पॉज करके एग्जाम्पल पूरा अच्छी तरह से सॉल्व करो, ठीक है, उसके बाद ही वीडियो कंटिन्यू करो। ओके।